जो मीडिया की फील्ड से मुंसलिक है वो कौन से अपने 2-3 स्किल्स अभी से डेवलप करना शुरू कर दें ताकि जब वो मार्केट में आए, फील्ड में आए, चैनल पे आए तो उनकी गुफ्तगू में वो एक चीज़ हो जिसे लोग पसंद करें। रीडिंग करें, जितना हो सके रीडिंग करें। मुझे अभी तक लगता है कि मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी। अक्सर एक दो जगह से सुनने को भी मिलता है कि आप बुक्स नहीं पढ़ते। यही सजेस्ट करूँगी कि किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, टॉक शोज देखें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और वो कितना ऑथेंटिक है ये तब आपको मालूम होगा कि जब आप में ये स्किल्स होंगी उसको जानने के लिए, और वो सब रीडिंग से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनका कोई प्रोफेशनल विजडम होता है या उनकी गुफ्तगू से, उनके काम से हमें कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हमारी टैगलाइन है कि ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। आज एक ऐसे इंटरव्यू के साथ मैं दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 5 बरसों से मीडिया की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। ये PTV न्यूज़ पे भी बतौर एंकर काम करती रही हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक रही हैं। आगे भी इनके मीडिया के कुछ प्लान्स हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे और हम इनसे ख़ास तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया की फील्ड में अभी करंटली क्या चैलेंजेस हैं और कौन से ऐसे 2-3 स्किल्स हैं जिनको अगर डेवलप कर लिया जाए और जिन पे काम किया जाए तो इंसान एक अच्छा एंकर बन सकता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकता है और मीडिया की फील्ड में कामयाब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आतिका एलिश हुसैन साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये जो पहला इंटरव्यू है मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट तो ज़रूर किए हैं लेकिन मेरे लिए मतलब मेरा पहला इंटरव्यू होगा ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि कब आपको ख़ुद ये लगा कि आप मीडिया की फील्ड में आना चाहिए? क्या कोई शौक़ था एंकर बनने का, मीडिया में आने का, या ख़ुद ब खुद चीज़ें हुई? बिल्कुल शौक नहीं था अली। अच्छा। और पता भी नहीं चला बड़ा स्मूथली कैसे मैं एंकर बन गई, ये भी अभी तक पता नहीं चलता। और जहाँ तक बात है कब मुझे लगा, मुझे अभी तक नहीं लगता। मतलब आपको हर रोज़ एक नई स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ जैसे मैंने नहीं किया है, बहुत कुछ किया जा सकता था। वो टाइम वापस नहीं आ सकता। आप बहुत कुछ जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं वो चीज़ें मिस कर देते हो, बट चीज़ें बड़ी स्मूथ हुई हैं। आई स्टार्टेड माई करियर इन अ वेरी यंग एज। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए और UCP में शॉर्ट कोर्स हो रहा था एंकरिंग एंड न्यूज़ कास्टिंग। हर एक को शौक होता है एज अ टीनेजर। वो ज्वाइन किया और उसके बाद लगा कि भाई मतलब हम ही हैं, हम ही हैं तो हमें को करना चाहिए। और लकीली जाग TV से ऑफ़र भी आ गई और उसमें सेलेक्ट भी हो गई, पायलट भी रिकॉर्ड कर लिया। और फिर वो पायलट रिकॉर्ड करने के बाद GNN में कन्वर्ट हुआ तो कुछ टाइम मिल गया और मैंने अपनी डिग्री कंटिन्यू कर ली BS मीडिया मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो उस टाइम में फिर पता चला कि नहीं, बहुत टफ़ है। अगर आप स्टडीज़ नहीं कर रहे, आप फोकस नहीं कर रहे, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप टॉक शोज़ नहीं देख रहे हैं, आप पिट जाएंगे इस फील्ड में बहुत बुरी तरह। तो उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप इसके लिए तब तक नहीं बने हुए जब तक आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके आप उसको ग्रूम नहीं कर रहे अपने आप को, आप अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप टॉक शोज़ नहीं देख रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो। ये तब रियलाइज़ हुआ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि प्रोफेशनली जब आप मीडिया में आई तो बीइंग अ प्रोफेशनल एंड बीइंग अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? कहाँ पे आपको लगा कि ये चीज़ जो है वो अब शायद अनबियरेबल है या मेरे लिए मुश्किल हो रहा है? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये शायद आप किसी और से पूछते तो उसके लिए आसान होता, लेकिन बीइंग अ वुमन यस, बहुत टफ़ है ये सब कुछ। पहले तो आपको अपने घर से एक अच्छी खासी फाइट करनी पड़ती है कि नहीं। मैं आई बिलोंग फ्रॉम अ फ्यूडल फैमिली, तो आपको पता है एक पॉलिटिकल फ्यूडल फैमिली किस तरह की होती है कि नहीं, अब हमारी बेटी मीडिया तो नहीं करेगी, बस ठीक है, बस ओके, तुमने शौक़ पूरा कर लिया, बस ओके। तो आपको वहाँ से एक फ़ाइट करनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो मुआशरा है वो एक वुमेन को तो बिल्कुल भी उस तरह सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वैसे तो किसी भी फील्ड में नहीं करता, लेकिन मीडिया में आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है कि नहीं, लड़की है, मीडिया फील्ड से है, तो एक
एक अलग सा परसेप्शन बना हुआ है ना हम लोगों ने। सही। अभी भी मेरे सोशल अकाउंट्स के ऊपर अक्सर कुछ तनकीद जब होने लगती है तो मैं तो कमेंट्स ही नहीं पढ़ती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं इसको। तो फिर आप फील्ड में आ जाते हैं, फील्ड के अलग चैलेंजेस हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके पास उस तरह के स्किल्स होना ज़रूरी हैं। सही। फिर स्किल्स हैं तो आपकी पर्सनालिटी होना चाहिए, फिर आपके पास पर्सनालिटी है, आपकी आवाज़ अच्छी होना चाहिए। अच्छा, ये सब पैकेज आपके पास है। बिल्कुल। फिर हर कोई आप एंकर बनना चाहता है। हर साल कई मीडिया ग्रेजुएट्स आते हैं और वो सब एंकर बनना चाहते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही। और वो सब एंकर बनना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एक बड़ा टफ कंपटीशन झेलना पड़ता है। उसके बाद फिर कहीं जाके जब आपकी टर्न आती है तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके कोलीग्स हैं, आप उनमें एडजस्ट कर रहे हो। क्या आपका एक वुमेन के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जो कि हर चैनल में तो नहीं है। आप हर जगह तो एक खातून मेरा नहीं ख्याल कि एडजस्ट हो जाएगी, और एक बिगिनर तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होगा। तो ये मेजर चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़ता है। मैम ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस मीडिया की फील्ड का कैसा रहा, क्या इसने आपकी ग्रूमिंग में, आपको निखारने संवारने में कोई अपना रोल प्ले किया या नहीं? टोटली चेंज कर दिया अली। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिंगर, अ गुड सिंगर, ठीक है। और बड़ा फंकी सा स्टाइल और अजीब व गरीब लड़की जो है वो एकदम से कुर्ता शलवार में, मतलब और एक डिसेंट, उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनली भी चेंज किया और चीज़ें बहुत चेंज होती गई। जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैं जितना बेहतर हो सकता हूँ उतना बेहतर खुद को करूँ। और आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, आज भी मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये भी सीखने की। ये क्यों नहीं सीखा मैंने, ये क्यों नहीं कर लिया, किसी बेहतर शख्स को देखकर ये चीज़ मेरे में भी होनी चाहिए। तो स्ट्रगलिंग तो अभी भी चल रहा है वो फेज़, मुझे लगता है कि चलता रहेगा। आप जब तक लर्निंग फेज़ में रहते हैं आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वरना अदरवाइज़ आप डेड फील करते हैं खुद को। अच्छा मैम, आपने काफ़ी अर्सा पीटीवी के साथ भी काम किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और फिर एक्सप्रेस में आप कब और कैसे आए? पीटीवी का एक्सपीरियंस बहुत मज़े का रहा। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं पीटीवी में गई तो मैंने यही माइंड में था कि पीटीवी है, वहाँ तो सुना है काम ही नहीं होता, बस ठीक है हमें अच्छा एक हैंडसम सैलरी पैकेज मिलेगा और बस ठीक है हम काम तो करेंगे नहीं और वहाँ बैठेंगे आराम से। वहाँ गई तो डबल काम करना पड़ा, और डबल भी नहीं ट्रिपल काम करना पड़ा। वो ऐसे कि मुझे कभी कभी डर लगता था कि किसी रिपोर्ट को करते हुए ये ना सुनने को मिल जाए कि भाई कैमरामैन भी नहीं है आपके पास, तो आप ऐसा करें कि कैमरा वर्क भी खुद कर लें। तो डबल काम ट्रिपल काम करने से ये हुआ कि हाँ काम करना आ गया, कैसे करते हैं वो सब कुछ आ गया। पॉलिटिकल रिपोर्ट्स की, कल्चरल रिपोर्ट्स की, आर्ट की चीज़ों को कवर किया, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखनी शायद, तो इसलिए एक्सप्रेस की भी अपॉर्चुनिटी मिल गई और बहुत अच्छा रहा। एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छे मामला रहे, सब बहुत फ्रेंडली थे और बिल्कुल फैमिली जैसे थे। यूँ कहने कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो था इतना डिफरेंट था कि मुझे शुरू में लगता था कि क्या इतना स्मूथली वर्क होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा टफ वर्क कर रही थी। फील होता था कि पीटीवी में ज़रा टफ था बट सीखने को मिला बहुत ज़्यादा। मैम जैसे आपने बताया कि जब आप मीडिया की फील्ड में आई तो घर वालों की तरफ से थोड़ा सा एक था, क्योंकि वो एक बैकग्राउंड इस तरह की है, लेकिन जब आप फिर आ गई, आपने काम शुरू कर दिया, तब घर वालों का रवैया कैसा था और किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? अच्छा, घर वालों को ना मेरा ब्रॉटअप जो है वो क्योंकि सारे फैमिली ही माशाल्लाह एजुकेटेड है, तो एज सच तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बाबा को थोड़ा सा था कि मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हो, वो चाहते थे मैं लॉ करूं और उनका इंटरेस्ट था। और बाकी अगर ननियाल साइड पे देखा जाए तो सब चाहते थे कि ज़ाहिर है सारी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसे ही किया जाए जो थोड़ा सा सोसाइटी में आपका अलग से वो। मामू तो कहते थे कि आप CSS करें। खैर मैं अपने आप को नहीं समझती थी इस काबिल के CSS करूं, बट हाँ जब मीडिया ज्वाइन किया शुरू में तो मतलब हैरान थे सब लोग कि क्यों, लेकिन रोका नहीं किसी ने, बस ये कहा कि कुछ और कर लो, इसका कुछ स्कोप नहीं है, ये कितने अरसे मतलब 5-6 साल के बाद क्या करोगे और ये वो, अच्छा चलो शौक़ पूरा कर लो और ये सब चीज़ें। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हो गया कि नहीं ये बंदी अब यही करेगी। सही। बस
अच्छा मैम, अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो आपका क्या ऐसा कोई ख्वाब जो आपने देखा हो और वो अभी तक पूरा ना हुआ हो, आप उसे पूरा करना चाहती हो? कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा टारगेट, वो क्या है? म्यूज़िक रुक गया मेरा ना इन सब चीज़ों में। तो म्यूज़िक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बाय द एंड ऑफ 2023 इंशाल्लाह वो करूँगी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो करने जा रही हूँ। आई विश के वो भी हो जाए। तो प्लान्स तो इंसान करता रहता है और बहुत से गोल्स होते हैं इंसान के। कुछ पॉलिटिकल रिपोर्ट्स हैं जो मेरे पास हैं, उनको कुछ बेहतर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में वो भी इंशाल्लाह। तो प्लान्स तो मेरा ख्याल है इंसान डेली बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचता रहता है कि किस तरह उसको बेहतर किया जा सके। तो किस तरह बेहतर तरीके से, अच्छा ये एक चीज़ है, कुछ कर लेना और कुछ करना, लेकिन वो बेहतर तरीके से करना, इसमें बहुत फ़र्क है। तो ठीक है, तो मेरा हमेशा यही कोशिश होती है, कम कर लो, थोड़ी चीज़ कर लो, लेकिन वो बेहतर करो। एक सेट करके जाओ अपने आप को अपकमिंग लोगों के लिए, कि वो कहें कि हाँ ठीक है, ये जो काम हुआ था ये बेहतर था। तो इंशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चैलेंज आया हो, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो, तो उन लम्हात से, उस मुश्किल से आपने ख़ुद अपने आप को कैसे निकाला? मेरे बाबा की डेथ हुई इन्हीं ईयर्स में, जब मैं मीडिया के करियर में बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि वो एक टाइम था कि मैं होपलेस हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी बैकबोन जो है वो बिल्कुल, आई फील माई सेल्फ कि मैं बिल्कुल जैसे रेत नहीं होता इंसान, ऐसा फील करे। मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी अपने बाबा से, और जब तक वो थे मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ कर जाऊंगी, क्योंकि हम 2 बहनें हैं। हमारे घर में कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया गया कि आपको किसी बॉय की ज़रूरत है, किसी भाई की ज़रूरत है, डिपेंडेंट नहीं है। हमेशा ऐसे ही ब्रॉट अप था मेरे घर का, ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि आप सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें करवाने वाले, इन सब चीज़ों को सिखाने वाला शख्स जब नहीं रहता ना, तो बहुत होपलेस हुई। लेकिन उस टाइम पर मैंने ख़ुद को इस तरह कवर किया। कुछ अल्लाह का एहसान है और कुछ ऐसे दोस्त भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने समझाया कि नहीं, अगर हम उस फेज़ से बाहर निकलेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब वो आपको पता है कि आपको किस तरह निकलना है, हर इंसान अपने आप को जानते हैं, लेकिन द थिंग इज़ उन चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। आप किसी जगह पर स्टक होकर फ्रीज़ होकर नहीं रह सकते। आप अपने करियर में पिट रहे हैं बहुत बुरी तरह, होपलेस हो रहे हैं। आजकल वैसे लोगों का प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी भी जगह पर होपलेस हो रहे होते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो कुछ और में भी हमें थोड़े से हर्डल्स आते हैं ना, हम कहते हैं हम ये भी नहीं कर सकते, कुछ और करते हैं। तो आप कुछ और के चक्कर में वो चीज़ें जो छोड़ते जाते हैं, एक ये प्रॉब्लम। एक दूसरी कैटेगरी है, फ्रीज़ होके रखे हुए हैं, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, निकलना है हमें इस डिप्रेशन से। आप अगर उस डिप्रेशन से नहीं निकलेंगे, आप अपनी पूरी ज़िंदगी दे दें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे आप फ्रीज़ होकर रह जाएंगे। मैम, आखिर में यूथ को कोई एडवाइस, एक तो आम यूथ को भी आपकी एडवाइस चाहिए, और दूसरा जो मीडिया की फील्ड से मुंसलिक है, वो कौन से अपने 2-3 स्किल्स अभी से डेवलप करना शुरू कर दें, ताकि जब वो मार्केट में आए, फील्ड में आए, चैनल पे आए, तो उनकी गुफ्तगू में वो एक चीज़ हो जिसे लोग पसंद करें? सबसे बड़ा स्किल जो कोई भी आजकल नहीं करता है, ज़ाहिर है बुक्स पढ़ने की आदत ही नहीं रही है। रीडिंग करें, जितना हो सके रीडिंग करें। मुझे अभी तक लगता है कि मैंने बहुत कम किताबें पढ़ती हूँ, और अक्सर 1-2 जगह से सुनने को भी मिलता है लाइक कि आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं। तो मतलब वो जो मेहरबान लोग होते हैं ना, वो आपको यही कहते हैं, इसी तरह के सजेशंस मुझे मिलते हैं। तो यही सजेस्ट करूँगी कि किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, टॉक शोज़ देखें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मीडिया फील्ड में आना चाह रहे हैं, पहले से बहुत से लोग हैं जो इसी फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। टफ़ कंपटीशन है, और आपके सामने कि जो भी ये करना चाह रहा होगा, मैक्सिमम लोग तो एंकर बनना चाह रहे हैं। रियली ऐसे ही है, ठीक है। जो बाकी लोगों को आप कन्विंस कर भी लेंगे ना कि आप नहीं करें, आप ये मत करें, वो मत करें, उसका भी कहीं ना कहीं होगा कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करूं, बट मैं एंकर ज़रूर बनूं। बिल्कुल ऐसे। अब अगर आपको कोई कंटेंट देना है आगे, आपको ये तो पता हो कि कितना ऑथेंटिक है। ऐसे ही
और वो कितना ऑथेंटिक है ये तब आपको मालूम होगा कि जब आप में ये स्किल्स होंगी उसको जानने के लिए। और वो सब रीडिंग से आते हैं, वो सब न्यूज़पेपर पढ़ने से आती हैं, वो सब टॉक शोज़ देखने से आती हैं। ठीक है मैम, कासिम अली शाह साहब के काम और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान का तो फ्यूचर ही ई कॉमर्स में है। ई कॉमर्स से रिलेटेड काम हो रहा है, यूथ की मोटिवेशन को लेकर कितना काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव था, पेरेंट्स और यूथ के अंदर ना एक गैप आ गया हुआ है। बच्चे माँ बाप से नहीं कह सकते हमें ये करना है, हमें ये चाहिए, वो गैप ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा तालीमी तौर पे बहुत से प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे हैं। फ्री सेशंस होते हैं यहाँ पर, आपको मोटिवेशन दी जाती है। और अगर कोई होपलेस बंदा है ना, तो वो इस इंस्टीट्यूट में आके ना, मुझे नहीं लगता कि वो होपलेस रहेगा। तो बेस्ट काम चल रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हो रहा है। ऐसे ही है ना, तो मैंने वो लास्ट देखा था, कह दो या बोल दो, इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा शाह साहब जो है वो सेशंस, उन्होंने फ्री सेशंस थे। सबसे बड़ी बात ये कि फ्री सेशंस थे। अच्छा, आप वो यहाँ आकर नहीं भी कर सकते, आप यूट्यूब पे जाएँ और वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। हर इंसान के लिए उसके मुताबिक ना आपको वो मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। आप उसको आराम से यूट्यूब पे देख लें, आप कितना अच्छा फील करेंगे, उनकी मोटिवेशन मिलेगी। आप जो होपलेस इंसान है वो बेहतर फील करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल ना होप सबसे बड़ी चीज़ है जो यूथ में नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है वो एथिक्स है, मोरल एथिक्स। अगर वो किसी सोसाइटी में नहीं होना, वो सोसाइटी बिल्कुल डेड होती है। तो मुझे लगता है कि मोरल एथिक्स के ऊपर भी बहुत वर्क हो रहा है, और सोसाइटी डेड ना हो इसके लिए वर्क हो रहा है। बहुत अमेजिंग वर्क हो रहा है। थैंक यू सो मच एतिका साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच अली। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने बताया कि कुछ स्किल्स जिनको आप डेवलप कर लें तो आप मीडिया में कामयाब हो सकते हैं। उसमें रीडिंग है, राइटिंग है, और आपका बोलना, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। और उससे भी बढ़ के जो इन्होंने एक चीज़ बताई कि यूथ जो है वो अपने आप को ख़ुद मोटिवेट करे, यानी कि सेल्फ़ मोटिवेशन वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मामला होता है या कोई मसला होता है, तो आप ख़ुद जब तक अपने आप को उससे बाहर नहीं निकालते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी के साथ ही हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।